हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस कवि को सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है सीतांशु यशचंद्र को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सीतांशु यशचंद्र, और ये एक गुजराती कवि हैं। तो इन्हें सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। गुजराती में इनका एक काव्य संग्रह है वकार। गुजराती में इनका एक काव्य संग्रह है वकार, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। और 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय इंग्लिश में से म्यूजियम कहते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, कौन से क्रिकेट गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। इन्होंने सिर्फ 56 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड था इरफान पठान के पास। इरफान पठान ने 59 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लिए थे। तो मोहम्मद शमी ने केवल 56 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेकर इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मोहम्मद शमी ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। और अगर बात की जाए कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है? तो विश्व रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के राशिद खान के पास। अफगानिस्तान के राशिद खान ने केवल 44 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न, बाघों की आबादी को बचाने के लिए किस राज्य ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है तेलंगाना ने। और ये निर्णय तेलंगाना ने लिया है, तो हम थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। तेलंगाना में प्रमुख स्थान है सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, कुतुब शाह का मकबरा और मक्का मस्जिद। तेलंगाना का प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध, और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तेलंगाना के प्रमुख एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तेलंगाना में प्रमुख स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। तेलंगाना में जिले हैं 31 जिले, लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। और 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। तो हम थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, मुदुमलई राष्ट्रीय पार्क और मुकर्थी राष्ट्रीय पार्क। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कड़ागम, कावड़ी, कोलाटम ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर हैं मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है, और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर में स्थित है। तो ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, और बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावर में स्थित है। तो इसको आप
याद रखिए। तमिलनाडु में जिले हैं 32 जिले, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगला प्रश्न, हाल ही में रघबीर सिंह भोला का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो रघबीर सिंह भोला ये जुड़े थे हॉकी से। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे रघबीर सिंह भोला, और ये 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो रघबीर सिंह भोला, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये हॉकी खेल से संबंधित थे और 2000 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कापूस समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया है? तो हाल ही में कापूस समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने कापूस समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। और यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन कुछ सालों के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और आंध्र प्रदेश में है श्री सैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कुम्मी, घंटा मर्दाला और बतक्रम्मा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पर बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है नामदाफा राष्ट्रीय पार्क और मॉलिंग राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है मुखौटा युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश में जिले हैं 23 जिले, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला प्रश्न, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना मार्च 2019 में अफ्रीकी देशों के साथ इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित करेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से किसने कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उत्तर पश्चिम रेलवे ने। और यहाँ पर बात हुई रेलवे की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है विनोद कुमार यादव को। तो इनका नाम आप याद रखिए, विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर को ICC द्वारा एक दिवसीय और टेस्ट टीमों के कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो ICC द्वारा एक दिवसीय और टेस्ट टीमों के कप्तान के रूप में नामित किया गया है विराट कोहली को। और अभी हाल ही में विराट कोहली को ICC द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया है। ये मैंने आपको कल बताया भी था। तो ICC द्वारा एक दिवसीय और टेस्ट टीमों के कप्तान के रूप में विराट कोहली को नामित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है ICC की। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
आईसीसी का मुख्यालय दुबई में और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर और अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। अगला प्रश्न, भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन दिल्ली के लाल किले में किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन दिल्ली के लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करेगा। तो भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन दिल्ली के लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था 21 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर था वाराणसी में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर था ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।